हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज पढ़ने वाले हैं हम कि जब आप किसी छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हो तो वो एक बैटरी बन जाती है, यानी उसके सिरों के बीच क्या आ जाता है, ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। बल का मतलब बल नहीं है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज। ठीक है, तो समझते हैं हमने क्या लिया है। एक छड़ ली है, धात्विक छड़ है, जेके है। इसको मैं बी वेग से गति करा रहा हूँ और इसकी लंबाई ली है मैंने एल, और किस में रखी है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी में। एक बात आपको याद रखनी है, जो आपके एल, वी और वी हैं ये परस्पर क्या हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। कैसे सर, देखो ये आपको क्या लेना है, चुंबकीय क्षेत्र वेग लेना है, और ये आपको लेनी है छड़ ऊपर की तरफ सीधी एल लंबाई की, और ये क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, वेग ये है, और छड़ क्या है आपकी एल लंबाई की ये। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। हमें पता है कि सर जो धात्विक छड़ होती है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम क्या मान के चल रहे हैं कि कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ, और सर यहाँ से चला है तो इसको दिखा रहा हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सर पॉजिटिव चार्ज इस वेग के साथ, क्योंकि छड़ गति में है तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी क्या होंगे, गति में होंगे। तो इन पे क्या लगेगा, एक चुंबकीय बल लगेगा। और वो हम जानते हैं स्टूडेंट कि सर जब कोई प्लस आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करे और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, पृष्ठ के अंदर की तरफ हो, लंबवत हो, तो सर हम करते हैं वेग की तरफ उंगली और मोड़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, अंदर की तरफ, तो अंगूठा बताता बल की दिशा। तो सर कहने का मतलब ये है कि ये प्लस वाला जो आवेश है इस पर चुंबकीय बल कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। कहाँ होगा सर, ऊपर की तरफ चुंबकीय बल, यानी ये सर एफ एम का मतलब मैग्नेट। और सर इसके अपोजिट होगा तो सर यहाँ पे नेगेटिव, नीचे की तरफ होगा नेगेटिव पर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। अब होता क्या है सर, क्योंकि हम जानते हैं जो एफ एम होगा वो होता है क्यू, बी की तरफ उंगली करते हैं और वी की तरफ घुमाते हैं, तो ऐसे निकलता है। आप इसे सॉल्व करोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सर क्यू की जगह ई लगा लो, वी गुणा वी। सर और आगे सॉल्व करें इसे तो क्रॉस जब खुलता है तो सर साइन का रूप आता है। और सर ये ई जो ये सारे के सारे कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो सर एंगल कितना लेना है, 90। ये कितना हो जाएगा, ई वी वी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 1 होती है। तो साइन 90 1, ये हो गया एफ एम इतना। ठीक है, अब सुनते हैं थोड़ा सा और। सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो सर इसके साथ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र और आया होगा। तो वैद्युत क्षेत्र होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन सर ई। अब स्टार्टिंग में जब कोई इलेक्ट्रॉन आया होगा 1 2 3, तो स्टार्टिंग में जो वैद्युत बल होगा वो छोटा होगा, बहुत कम। यानी प्रारंभ में अगर हम बात करें किसमें, स्टार्टिंग की, प्रारंभ में सर जो आपका एफ ही है, ई मतलब इलेक्ट्रिक, वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे सर, एफ एम से। एफ एम मतलब मैग्नेट वाले से। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है किस तरीके से स्टार्टिंग में। अब क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसकी तरफ, जैसे के की तरफ, तो यहाँ पे सर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव, और सर यहाँ पे मान के चले थोड़ा सा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वैद्युत क्षेत्र आ चुका है। अब सर इस पर एक वैद्युत बल भी होगा। हम जानते हैं सर, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जो पॉजिटिव चार्ज पे जो बल होता है वो क्षेत्र की डायरेक्शन में होता है, यानी जो एफ ही होगा वो डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव वाले पे, और नेगेटिव पे जो होता है वो हमेशा याद रखो कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन। यानी सर नेगेटिव पे डायरेक्शन क्या होगी, उसकी अपोजिट क्षेत्र की धरे, तो नेगेटिव पे ऊपर की तरफ और पॉजिटिव पे नीचे की तरफ। इतनी बात सही है। तो एफ ई को भी निकाल लेते हैं, वो कितना होता है, वो होता है सर एफ ई बराबर होता है क्यू ई, तो एफ ई कितना हो जाएगा सर, ई ई। ठीक है, तो इतनी बात सही है। हमें पता है सर एल लंबाई है, और क्या उत्पन्न हो रहा है, ई की वजह से बी आ रहा हो। ई और बी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ई अनुक्रमानुपाती क्या होता है भाई, ई बराबर होता है सर वी अपॉन एल। यदि वैद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है, ई लग रहा है, और चालक की लंबाई कितनी है, एल,
तो ई वी एक ही बात है। तो ई की जगह क्या लगा सकते हो आप, ई वी अपॉन एल। इतनी बात सही है। अब डियर स्टूडेंट होगा क्या, इस बात को ध्यान से सुने। यहाँ से स्टार्टिंग में 2-4 इलेक्ट्रॉन थे, निकल के गई, तो जो था आपका वैद्युत क्षेत्र वो छोटा था। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इधर नेगेटिव। होगा क्या, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बढ़ने के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, यानी वैद्युत बल का मान बढ़ता जाएगा। और एक डायरेक्शन में क्या होगा कि सर एफ ई एफ एम के बराबर हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या था, बहुत छोटा था एफ ई, पर धीरे धीरे क्या होगा, एफ ई बराबर हो जाएगा एफ एम के, और इलेक्ट्रॉन फंस जाएगा बीच में। एफ ई और एफ एम क्या हो जाएंगे, बराबर, तो इलेक्ट्रॉन किधर भी नहीं जाएगा, उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो सर इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, उस समय एफ ई एफ एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी हम अगर थ्योरी लिखना चाहें तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं थोड़ी सी थ्योरी। होता क्या है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के लगातार जैसे के की ओर चलने के कारण एफ ई का मान बढ़ता जाता है, और एक कंडीशन में क्या हो जाता है, एफ एम के बराबर हो जाता है। जब एफ एम के बराबर हो जाता है तो क्या रखें, इन दोनों को बराबर लगा दें, इन दोनों को क्या रख दें, बराबर रख दें। तो यहाँ पे अगर बराबर रखें हम दोनों को तो क्या होगा, एफ एम इक्वल एफ ई। एफ एम की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, ये है आपकी ई वी, और एफ ई की वैल्यू है स्टूडेंट ई वी अपॉन एल। तो सर ये ई से ई कटेगा, और आपका जो वी आएगा विभव, वो होगा आपका वी एल। ठीक है स्टूडेंट, वी जो है वो विभव है, और वी क्या आपका वेग है, बी जो ये 2 नंबर वाला चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या है, एल चालक की लंबाई। यानी इसे बी को आप अगर स्टार्टिंग में यूज नहीं ली जा रही तो ई को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा आपका वी एल। ई मतलब क्या है, ई एम एफ। ये इलेक्ट्रॉन था, ये मैंने बी की जगह क्या लगा दिया, ई। तो ये डेरिवेशन था, बहुत सरल सा। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।